तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम का सीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सीमेटिक डायग्राम का मतलब एक ऐसी स्कीम जिसमें सारे मेजर डिवाइसेस जो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल में लगी हुई हैं उन सबके फंक्शन और उनकी पोजीशन, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। अगर आप सीमेटिक डायग्राम को ध्यान से देखते हैं ये इस प्रॉब्लम का सीमेटिक डायग्राम है। देखिए आपका बॉयलर का फंक्शन क्या होता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। ठीक, ये स्टीम 15 मेगापास्कल के प्रेशर से हाई प्रेशर टरबाइन में जाती है। फिर जैसे कि बोला कि ये रीहीट रैंकाइन साइकिल की प्रॉब्लम, इसका मतलब है क्या कि इसमें एक क्लू ये होता है कि रीहीट साइकिल को हम कैसे पहचानते हैं कि इसमें 2 टरबाइनें या 3 टरबाइनें लिखी रहेंगी। एक आपकी हाई प्रेशर टरबाइन होगी और एक आपकी लो प्रेशर टरबाइन होगी। ठीक, तो इस प्रॉब्लम में गिवन था कि हमारे पास हाई प्रेशर टरबाइन है, उसमें से स्टीम को हम निकाल रहे हैं, रीहीट कर रहे हैं। रीहीट करने के बाद लो प्रेशर टरबाइन में जा रहे हैं। लो प्रेशर टरबाइन से निकलते समय जो प्रेशर है वो 10 kPa होना चाहिए और स्टीम की क्वालिटी मतलब स्टीम में पानी की मात्रा 10.4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें वेपर मॉलिक्यूल कितना है, 100 - 10.4%। ओके, फिर ये हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर के बाद फिर पंप के बाद फिर बॉयलर। इसमें फंक्शन कैसे कैसे क्या होते हैं। पंप पानी सप्लाई करता है, आप सबको पता है। बॉयलर में हम हीट देते हैं, हीट की सप्लाई करते हैं और पानी जो है वो हमारा स्टीम में कन्वर्ट होता है। इसमें प्रेशर हाई होता है, तो ये हाई प्रेशर की जो बॉयलर होता है वो प्रेशराइज फॉर्म में वाटर से स्टीम को कन्वर्ट करता है, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करता है। फिर ये हाई प्रेशर स्टीम होती है, इसको हम भेजते हैं हाई प्रेशर टरबाइन में। प्रेशर हाई है तो हम हाई प्रेशर टरबाइन में भी यूज़ करेंगे। फिर टरबाइन आपकी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें जैसे जैसे स्टीम पूरी टरबाइन में एक्सपेंड होती है वैसे वैसे स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर कम होने लगता है। ठीक, तो हम ये मान के चलते कि ये हाई प्रेशर टरबाइन में चलने के बाद जो है स्टीम का प्रेशर टेम्परेचर कम हो गया। अब हम दोबारा इसको रीहीट करने के लिए भेजते हैं। रीहीट के टाइम आप ये चीज़ समझिए कि हाँ, हम स्टीम को एक किसी पाइपलाइन के थ्रू भेज रहे हैं जो कि इसका टेम्परेचर बढ़ा रही है, बट प्रेशर दोबारा 15 मेगापास्कल नहीं कर रही है। ठीक, दोबारा 15 मेगापास्कल करने के लिए हमें बॉयलर की डिज़ाइन में चेंज करने पड़ेंगे, जो कि अननेसेसरी और अनवांटेड चीज़ है। ठीक, हम किसी पाइपलाइन के थ्रू इस स्टीम को लेकर जाते हैं, वहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद लो प्रेशर टरबाइन में भेज देते हैं। अब लो प्रेशर टरबाइन में भेजने इसका मतलब क्या है कि हाई प्रेशर टरबाइन से निकलने के बाद स्टीम का प्रेशर कम हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछा हुआ है कि रीहीट के टाइम प्रेशर कितना होता है। फिर लो प्रेशर टरबाइन से स्टीम एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड होने के बाद वो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होना शुरू होता है कुछ पोर्शन, और फिर कंडेंसर में आ जाती है। ये हमें गिवन है कि कंडेंसर के टाइम जो प्रेशर होता है वो 10 kPa है। ठीक, कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस होती है जो हमारे पास ये स्टीम आ रही होती है उसमें से और हीट निकाल लेता है। और हीट निकाल लेगा तो क्या होगा, स्टीम में से जब आप हीट निकाल लोगे तो वो पानी बदल जाएगी। पानी को जब आप हीट देते हो तो वो स्टीम में बदलती है, स्टीम से हीट निकाल लोगे तो वो पानी में निकल जाएगी। और इस हीट को हम यहाँ पर हीट आउट से दिखा रहे हैं। फिर जब हीट आप निकाल लोगे तो सारा का सारा पानी बन गया। इस पानी को पंप दोबारा बॉयलर में 15 MPa का प्रेशर क्रिएट करके वो भेज देता है। ठीक, तो इस तरह से हमारी ये साइकिल कंप्लीट होती है। पंप यहाँ पे मैंने वर्क इन लिखा हुआ है। टरबाइन हमारी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है, वर्क हमें मिलता है इससे, तो हमने इसको W आउट, और लो प्रेशर टरबाइन में भी W आउट लिखा हुआ है। पंप में देखिए मैंने लिखा हुआ है W पंप इन। ठीक, तो ये रहा इसका सीमेटिक डायग्राम। अब हम आते हैं इसके TS डायग्राम पे। TS डायग्राम को अगर आप देखते हैं तो ये टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में डायग्राम होता है। मैं यहाँ पे प्रोसेस आपको बता दूं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 1। अगर आप सीमेटिक डायग्राम को देखोगे और इस पॉइंट्स को देखते हो, अगर आप सीमेट्रिक डायग्राम को और इस पॉइंट्स को देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा 1 से 2 के बीच में कौन सी डिवाइस लगी हुई है, पंप। ये यूनिवर्सल मेथड है, हमेशा ऐसे ही होता है। 2 से 3 के बीच में
बॉयलर, 3 से 4 के बीच में हाई प्रेशर टरबाइन, 4 से 5 तक हम क्या कर रहे हैं, रीहीटिंग कर रहे हैं, ठीक। और 5 से 6 लो प्रेशर टरबाइन लगी हुई है, 6 से 1 के बीच में कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए जब स्टीम को आप दूसरे पॉइंट पे देखिए, बॉयलर क्या काम करता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बॉयलर्स को हम हीट देते हैं वो पानी को टेम्परेचर बढ़ाता जाता है। 2 में आपको देखिए टेम्परेचर बढ़ता हुआ और कांस्टेंट प्रेशर के साथ 2 से लेकर 3 तक प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को बढ़ाता है बॉयलर। कितना प्रेशर, 15 MPa। 3 से 4 के बीच में टरबाइन हमारी हाई प्रेशर टरबाइन, 4 से लेकर 5 के बीच में हम रीहीटिंग कर रहे हैं, 5 से लेकर 6 के बीच में लो प्रेशर टरबाइन में स्टीम पूरी तरह एक्सपेंड होती है वन एंड से अदर एंड तक। 6 पे हमारा कंडेंसर अप्लाई होता है। कंडेंसर क्या करता है, बची कुची हीट निकाल लेता है और पानी में कन्वर्ट कर देता है। 1 से 2 के बीच में हमारा पंप लगा होता है, ठीक। तो ये रहा TS डायग्राम और आप सिमेट्रिक डायग्राम की हेल्प से आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब मैं इस डिवाइसेस में इस प्रॉब्लम में कुछ डिवाइसेस के बारे में आपको बता देता हूँ। हीट एक्सचेंजर डिवाइस होती है, कंडेंसर, ठीक। पंप हमारा वाटर की सप्लाई को काम करता है, वाटर सप्लाई करने का काम करता है, ठीक। अब ये पॉइंट देखिए, मैं इस रेड लूप को दिखाना चाह रहा हूँ। रेड कर्व जो है इसको हम बोलते हैं वेपर डोम। ये एक डोम की तरह शेप लेकर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं वेपर डोम। ये जो पॉइंट है ब्लैक डॉट से मैंने दिखाया हुआ, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट के इस साइड में इस कर्व को बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। इस पॉइंट से इस साइड में कर्व को बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। जो कुछ भी पॉइंट्स इसके अंदर आता है, इस डोम के अंदर, उसको हम बोलते हैं 2 फेज मिक्सचर। इसका मतलब क्या, वो लिक्विड और वेपर का कॉम्बिनेशन होगा। इस कर्व पे कोई पॉइंट पड़ेगा तो वो वेपर होगा, इसके इधर पड़ेगा तो वो सुपर हीटेड वेपर पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? इस कर्व पे कोई पॉइंट पड़ेगा तो वो सैचुरेटेड वेपर होगा। इस कर्व के इधर राइट हैंड साइड में कोई भी पॉइंट होगा तो वो सुपर हीटेड स्टेट में होगा। अब जब वेपर है ही, अब वेपर का भी आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो सुपर हीट हो गई, ठीक। इसी तरह से कोई भी पॉइंट अगर इस कर्व पे होगा तो वो लिक्विड कहलाएगा। इस कर्व के लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो उसको हम सब कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, सब कूल्ड लिक्विड। और यहां पर आएगा इस डोम के अंदर कहीं पर भी तो उसको हम बोलते हैं L+V, ठीक। ये हम लिख सकते हैं L, ये V हमेशा, ये L+V, ठीक। अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या निकालना, बी पार्ट में रीहीट का प्रेशर। रीहीट करते समय क्या प्रेशर है, मतलब इस चौथे पॉइंट पर प्रेशर कितना है, ठीक। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने का स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है।